किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ताकत एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की फसल में पहले खाद के बारे में। लहसुन की फसल में पहला खाद हमें कब डालना चाहिए और पहले खाद में कौन कौन से खादों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि लहसुन की फसल अच्छी ग्रोथ करे, उसमें पीलापन की समस्या भी ना आए और पौधा रोगों से लड़ने के प्रति सहनशील बने। तो आइए इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में आपको बताने वाले हैं कि लहसुन की फसल में आपको पहला खाद कौन से समय पर डालना चाहिए और कौन कौन से खाद पहले खाद में आपको लेना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। और जो किसान भाई हमारे YouTube चैनल पर पहली बार पधारे हैं वो किसान भाई हमारे इस YouTube चैनल को नीचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर नई नई जानकारियाँ मिलती रहेगी। चलिए किसान भाइयों, अब बात करते हैं लहसुन की फसल के बारे में। तो लहसुन की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें पीलापन की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। पीलापन की समस्या कई कारणों से आती है, जिनमें सबसे मुख्य टॉपिक होता है फर्टिलाइज़र की कमी, मतलब पोषक तत्वों की कमी से पीलापन आता है। चलिए अब बात करते हैं कि लहसुन की फसल में पहला खाद हमें कब डालना चाहिए, मतलब वो कौन सा सही समय है जब पहला खाद डाला जाता है। तो जब आपकी लहसुन की फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है उस टाइम पर आपको पहला खाद डालना चाहिए। अब बात करते हैं कि पहले खाद में कौन कौन से खाद हमें लेना चाहिए। पहले खाद में अगर खादों की बात की जाए तो सबसे पहला खाद तो आपको लेना है यूरिया। किसान भाइयों, यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो पहले खाद में आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद लेना चाहिए। अब यूरिया के साथ में आपको लेना है 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पीआई कंपनी की बायोविटा। किसान भाइयों, आप बायोविटा की जगह पर इफ्को कंपनी की सागरिका का उपयोग भी कर सकते हैं। 10 किलोग्राम आप प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका का उपयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं। बात करें बायोविटा और सागरिका में अंतर की, तो ये दोनों एक ही प्रकार का काम करते हैं। ये दोनों समुद्र के नीले हरे शैवालों से बनाए जाते हैं और इनमें कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे को हरापन पर भी लाते हैं, पौधे की ग्रोथ भी बढ़ाते हैं, पौधे को रोगों से लड़ने के प्रति सहनशील भी बनाते हैं, पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करते हैं। तो आप चाहे तो बायोविटा का उपयोग करें या फिर सागरिका का उपयोग करें, बस इनकी मात्रा का आप ध्यान रखिएगा। बायोविटा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, सागरिका 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अब यूरिया खाद के साथ में इन दोनों चीज़ों में से आपको एक चीज़ लेनी है। तीसरी चीज़ किसान भाइयों, आप जो बायर कंपनी का रीजेंट आता है उसको आपको लेना है। रीजेंट एक कीटनाशक है जो ज़मीन के अंदर लगने वाले कीड़े होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए रीजेंट का उपयोग किया जाता है। अगर आपने बुआई के समय पर रीजेंट डाला है तो अभी डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपने बुआई के समय पर किसी भी प्रकार का कीटनाशक खेत में नहीं डाला था तो आप इस समय पर रीजेंट का उपयोग करें। रीजेंट को आप 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए। साथ ही 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड आप जरूर लीजिए। किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड के लिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ह्यूमिक एसिड पौधे को जड़ों से लेकर पत्तियों तक मजबूती देता है, पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है, पौधे की जड़ों का अच्छी तरीके से विकास होता है। तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड आप जरूर लीजिए। किसान भाइयों, इन सभी को आपको एक साथ में मिक्स करना है, लहसुन की निदाई गुड़ाई कर लेनी है। उसके बाद में इन खादों को लहसुन में बिखेर देना है। बिखेरने के तुरंत बाद आपको लहसुन की सिंचाई करनी है। किसान भाइयों, अगर आप यह खाद सही तरीके से, सही मात्रा में, सही समय पर डालते हैं तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आपकी लहसुन की फसल में किसी प्रकार की ग्रोथ डैमेज की चांस नहीं आएगा। ग्रोथ किसी प्रकार से नहीं रुकेगी और काफ़ी शानदार ग्रोथ होगी, पौधा पूरा हरा भरा हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में जो जानकारी दी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।